हम आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। राजा हरिश्चंद्र एक बहुत बड़ा राजा थे। उनकी पत्नी का नाम तारा और उनके पुत्र का नाम रोहित था। धर्म का बड़ा ख्याल था उनको। वे कभी असत्य नहीं बोला करते थे। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा थे, दान करते थे। राजा हरिश्चंद्र जी का नियम था, बिना दान किए भोजन ग्रहण नहीं करते थे। पहले रोज दान करते थे। सोना चांदी हीरा मोती, जमीन दान, अन्न दान, भूमि दान, जल दान, गौ दान, जो बन पड़े राजा हरिश्चंद्र जी सारा दान करते थे। देवराज इंद्र भी उनके पास आते थे उनसे मदद मांगने के लिए। इतने धर्मात्मा राजा थे। राजा हरिश्चंद्र जी प्रेम पूर्वक धर्म का पालन करते थे। एक दिन की बात है, राजा हरिश्चंद्र ने एक सपना देखा। उस सपना में उन्होंने अपना पूरा राज्य किसी ब्राह्मण को दान कर दिया। ऐसा उन्होंने सपना देखा, सब कुछ दे दिया। जैसे ही आँख खुली, सुबह जल्दी से स्नान करके सभा में अपने सपने के बारे में कहा कि आज हमने ऐसा सपना देखा है कि सारा राज्य हमने दान कर दिया। सपना में ही सही, लगता है हमें दान कर देना चाहिए, पर किसे कोई मांगे तब तो दान करे। तभी विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी का चरण धोकर राजा हरिश्चंद्र ने भोजन कराया और कहा, महाराज, आज हमने सपना में पूरा राज्य दान कर दिया। आज मैं अपना पूरा राज्य आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। क्या आप स्वीकार करेंगे? विश्वामित्र जी बोले, जरूर स्वीकार करेंगे। आपका राज हमें स्वीकार है। आपने अपना पूरा राज दान कर दिया, हमने दान ले लिया, संकल्प हो गया, दान हो गया। विश्वामित्र ने कहा, राजन, हम सभी ब्राह्मणों ने, सभी संतों ने आपके घर भोजन किया। अभी आपने दान दिया, वो तो आप अपने मर्जी से दिया, पर आपने हम सबको भोजन कराया है। हम 1100 साधु हैं, तो हम सभी साधुओं को दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। तो अब आप हमें दक्षिणा तो दे दो। तब राजा हरिश्चंद्र ने बोला, महाराज, हमने सारा राज्य दान कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है जो मैं आपको दान दे सकूं। याद रखिए दोस्तों, दान अलग होता है और दक्षिणा अलग होती है। ब्राह्मणों ने कहा, साधुओं ने कहा, आपने अपना राज्य तो हमें दान कर दिया, अभी दक्षिणा बाकी है, दक्षिणा दीजिए। राजा हरिश्चंद्र बोले, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है दान देने के लिए। विश्वामित्र बिगड़ गए, राजन, अगर हमें दक्षिणा नहीं दी तो हम 1100 साधु हैं, कम से कम एक एक सोने के सिक्के तो मिलने ही चाहिए, एक एक स्वर्ण मुद्राएं तो मिलनी चाहिए। 1100 साधु हैं तो 1100 स्वर्ण मुद्राएं लाओ। अब राजा हरिश्चंद्र संकट में पड़ गए। तब राजा हरिश्चंद्र बोले, महाराज, मुझे 1 माह का वक्त दीजिए। विश्वामित्र ने 1 महीने का समय दे दिया। विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र से कहते हैं, आपने पूरे राज्य, पूरा वस्त्र उतार दो। राजा हरिश्चंद्र ने अपना वस्त्र आभूषण और पत्नी ने भी और बेटा रोहित ने भी सारा आभूषण उतार दिया और सिंपल से वस्त्र पहनकर नगर से निकल पड़े। काम ढूंढने लगे। भाई, कोई काम हो तो दे दो, हम काम करके 1100 का कर्जा है सिर पर, काम करके उतारना चाहते हैं। विश्वामित्र जी बोले, हमारे राज्य में आप काम नहीं मांगेंगे, हमारे राज्य में आप काम नहीं करेंगे। तब राजा हरिश्चंद्र काशी आ गए, क्योंकि काशी शंकर जी की नगरी है। वह किसी के राज्य में नहीं आता। वहाँ के राजा सिर्फ भगवान शंकर है, इसलिए उसे शिव की नगरी कहते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने काशी आकर के काम खोजा। 2 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन, आज महीने का आखिरी दिन था। काम ढूंढते ढूंढते महीना गुजर गया, पर काम नहीं मिला। विश्वामित्र आ गए, हमें 1100 स्वर्ण मुद्राएं का आज आखिरी दिन है, हमें दो। तब राजा हरिश्चंद्र ने बोले, महाराज जी, आज सूर्य अस्त्र के पहले मैं आपको स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। दोस्तों,
धर्म के पालन करने पर भी परीक्षा देनी पड़ती है। आप धर्मात्मा हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में संकट नहीं आएगा। धर्मात्मा है तो भी आपके जीवन में संकट आएगा। वे संकट आपके धैर्य की परीक्षा लेने के लिए होगा। राजा हरिश्चंद्र को देखिए किस प्रकार परीक्षा दे रहे हैं। अब देखना ये है कि व्यक्ति पास होगा ये फेल, देखना ये है। पहला परीक्षा ये था कि अपना राज हंसते हंसते दान कर दिए। आज आखिरी दिन था। 1100 स्वर्ण मुद्राएं की व्यवस्था नहीं थी। गंगा के किनारे उदास बैठे थे और गंगा माँ से प्रार्थना कर रहे थे, हे माँ, यदि हमने धर्म को ना छोड़ा हो, सत्य को ना छोड़ा हो तो हे माँ आज धर्म मेरी रक्षा करे। तभी पत्नी ने कहा, तारा ने कहा, स्वामी आप हमें बाजार में बेच क्यों नहीं देते। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, देवी क्या मैं आपको बेच सकता हूँ बाजार में? सोच भी नहीं सकता। कोई पति अपने पत्नी को बेच करके धर्म को बचाए, ये कैसा धर्मात्मा है? लोग क्या कहेंगे? राजा हरिश्चंद्र के पत्नी ने कहा, स्वामी जी आप कहाँ बेच रहे हैं? हम तो अपनी मर्जी से बिकेंगे, आपकी सेवा। अगर आपके धर्म के रक्षा के लिए पत्नी को सहयोग करना पड़े तो मैं आपकी सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे हाथ में एक भी सोने की चूड़ी नहीं है कि मैं आपको दे सकूँ, मगर अपना शरीर बेच करके मैं आपके धर्म में सहयोग कर सकती हूँ। पत्नी ने अपना धर्म निभाया, बाजार में खड़ी हो गई। कोई मुझे खरीदने वाला है? एक बूढ़े से पंडित जी आ गए। बूढ़े से पंडित जी ने कहा, मेरी पंडिताइन बहुत बीमार पड़ी हुई है, तुम क्या मेरे साथ चलोगी? उसकी सेवा करनी पड़ेगी, भोजन भी बनाना पड़ेगा, मेरा पूजा की तैयारी भी करनी पड़ेगी, कुएं से पानी भी निकालना पड़ेगा और पंडिताइन की पाँव भी दबानी पड़ेगी। हाँ हाँ सब कुछ कर लूँगी, आप मुझे खरीद लीजिए। कितना मूल्य देंगे? ब्राह्मण बोले, पंडित जी ने बोले, तुम्हारा 500 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे कम में बहुत से दास दासियाँ मिल सकती है सेवा के लिए। मैं तुम्हारा केवल 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। बोली ठीक है। हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने 500 स्वर्ण मुद्राएं ली और पूरी की पूरी स्वर्ण मुद्राएं हरिश्चंद्र के चरणों में डाल दिया और बोली, स्वामी जी जितना पत्नी कर सकती थी अपने पति के लिए उतना मैंने किया। आपके धर्म के लिए, आपके सेवा के लिए मुझे बिकना पड़े तो मैं बिक गई। लोग कहते हैं हरिश्चंद्र ने बेचा है अपनी पत्नी को। हरिश्चंद्र ने नहीं बेचा, अपनी मर्जी से पत्नी बिक गई। हरिश्चंद्र देखते रह गए, कुछ बोल ना सके। क्या गुजर रही होगी उस राजा पर जो कल तक राजा था। उसके सामने हजारों दास दासियाँ हाथ जोड़ करके खड़े थे और उनकी पत्नी किसी के घर में चूल्हा फूकने जा रही है, किसी के कुएं से पानी भरने जा रही है, किसी की साड़ी धुलने जा रही है, किसी का भोजन बनाने जा रही है। चल पड़ी। दर्दनाक तब था जब पंडित जी तारा का हाथ पकड़कर नहीं ले गए, बाल पकड़कर घसीट कर ले गए। अब राजा हरिश्चंद्र के सामने उसकी पत्नी के बाल पकड़कर कोई घसीट रहा हो, क्या गुजर रही होगी उस राजा पर। तारा का छोटा सा नन्हा सा 5 वर्ष का रोहित खड़ा देख रहा था। जब उसकी माँ को कोई इस प्रकार पकड़ा तो दौड़ करके माँ से लिपट गया। माँ माँ मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। पंडित जी बोले, ये बालक किसका है? महाराज मुझ अभागिन का बेटा है। पंडित जी बोले, इसे हटाओ। राजा हरिश्चंद्र ने आकर के पकड़ लिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, ब्राह्मण देवता आपने मेरी पत्नी को तो खरीद लिया, ये बालक माँ के बिना रह नहीं पाएगा, इसे भी आप खरीद लीजिए। पंडित जी बोले, ना ना, यदि माँ बेटा रहेंगे तो काम में मन नहीं लगेगा, एक दूसरे के बातों में व्यस्त रहेंगे, इसलिए हम झंझट नहीं पालना चाहते। पर बच्चा तो बच्चा होता है। फिर लिपट गया, रोने लगा।
माँ माँ मुझे छोड़कर मत जाओ माँ, तेरा रोहित बेटा मर जाएगा तेरे बिना। माँ मुझे छोड़कर मत जाओ। जब इस प्रकार के बात पंडित जी ने सुना तो उनको दया आ गई। पंडित जी बोले, ठीक है, 100 मुद्राएं देता हूँ इस बच्चे का। 100 मुद्राएं देकर बच्चे को ले लिए। बोले, ये मेरी तुलसी इत्यादि, दुर्वा इत्यादि तोड़ कर लाएगा और मेरी सेवा पूजा में सहयोग करेगा। अब दोनों को लेकर पंडित जी चले गए। भरे बाजार में हरिश्चंद्र जी खड़े हो गए। कोई मुझे खरीदने वाला है? तभी एक चंडाल जो शमशान में पहरा दिया करते थे, शमशान में पहरा देने वाला डोम आ गया। हरिश्चंद्र ने कहा, मुझे कोई खरीद लो। तभी डोम आ गया, चंडाल आ गया, मैं तुम्हें खरीदता हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, कितना दोगे? डोम बोला, 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। बोले, ठीक है, 500 की ही जरूरत है। 500 अपने, 500 पत्नी के और 100 मुद्राएं बच्चे की। 1100 स्वर्ण मुद्राएं हुई। सूर्य अस्त्र के पहले राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को स्वर्ण मुद्राएं देकर उनके ऋण पूर्ण हो गए। राजा हरिश्चंद्र बाजार से अब शमशान की ओर जा रहे थे और वहां पर हरिश्चंद्र ने देखा मुर्दे जल रहे हैं, लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं। जब वहां पर राजा हरिश्चंद्र को खड़ा किया गया लाठी देकर, उनके आंखों से आंसू आ गए। ये विधाता, तूने कहाँ ला करके खड़ा कर दिया? दोस्तों, समय कहीं भी ला करके आपको खड़ा कर सकता है। ये समय ही है जो कल तक राजा था। वह शमशान में जो लोग आते हैं ना, मुर्दा को लेकर उनके ऊपर का कफन ये लेते हैं और टैक्स के रूप में जो मुर्दा आएगा उसे जलाने का टैक्स लेते हैं। 1 पैसा 2 पैसा जो भी निर्धारित था वे लेना था। राजा हरिश्चंद्र बोले अपने मालिक से जो उन्हें खरीदा था, मेरा भोजन। तब उन्होंने कहा, तुम्हारा यहीं पर जो लोग मुर्दा को लेकर आते हैं ना, मुर्दा को 2-4 दिनों का भोजन तो लाते ही हैं, मुर्दे के लिए पिंड दान करते ही हैं। उन्हीं का जो बचा हो वो तुम खाया करो। राजा हरिश्चंद्र 56 भोग खाने वाले मुर्दा को जलने के बाद जो वहाँ पर चावल बनता था, पिंड दान होता था ना मुर्दा के वहाँ पर, उसी पिंड को राजा हरिश्चंद्र को खाना था। वहाँ पर जो लोग लाते थे खाने के लिए, मुर्दा के लिए और इनके लिए, वे बचा हुआ अन्न नहीं होता तो वहाँ पर जो चावल गिर जाता था उसे समेट कर उसी चीता के आग में एक पात्र रख कर वे खिचड़ी बना करके गंगा जल डाल करके खाते थे। ऐसे भीषण परिस्थिति में भी राजा हरिश्चंद्र ने धर्म नहीं छोड़ा। ऐसा होता है धर्म। धर्म के लिए बिकना पड़े तो बिक जाओ, मरना पड़े तो मर जाओ, यही धर्म है। राजा हरिश्चंद्र ये भी तो कह सकते थे, मैं तुम्हें क्यों दूँ अपना राजदान में, क्या ज़रूरत थी? नहीं देते तो कोई क्या बिगाड़ लेता, लेकिन दिया ना। धर्म के रक्षा जो करनी थी, समय ने करवट क्या लिया। एक दिन रोहित वे पंडित जी के घर पर कुएं से पानी भर रही थी। पंडिताइन बीमार पड़ी हुई थी, उसे नहलाया, उसकी सेवा करना, सब काम करती। एक बहू अपनी सास की क्या सेवा करेगी? जो तारा ने पंडिताइनी की सेवा की, क्योंकि वे धर्म के बड़ियों से बंधी हुई। समय देखिए, एक दिन रोहित बगीचे में पुष्प तोड़ने गया था, तुलसी तोड़ने गया था। तभी एक काला सा नाग रोहित को डस लेता है। रोहित को डसा, सांप का जहर गया, बस प्राण निकलने लगा। माँ माँ करके चिल्लाने लगा। रोहित बस कहने लगा, भाई कोई मेरी बात सुन रहा हो तो जाओ मेरी माँ से कह दो, तेरा बेटा रोहित को सांप ने डस लिया। और माँ को पता ही नहीं है कि मेरा बेटा को सांप ने डस लिया। रास्ते से निकलने वाला एक मुसाफिर देखा, कोई बालक चिल्ला रहा है। जाकर देखा भाई क्या हुआ। बोले मुझे सांप ने डस लिया, आगे मेरी माँ मिलेगी, माँ से कह देना।
रोहित नाम के बेटा को सांप ने डस लिया। अब वो जाकर चिल्लाने लगा, रोहित किसका बेटा है, रोहित किसका बेटा है। तारा निकल करके आई, मेरा बेटा है, क्या हुआ, तेरा बच्चा को बगीचे में सांप ने डस लिया। जाकर चिल्लाने लगी, बेटा रोहित, बेटा रोहित। तब तक पंडित जी ने आवाज़ लगाई, यहाँ आओ, यहाँ आओ। महाराज, मेरा बेटा को सांप ने डस लिया। खबरदार, जो ऐसी बात की तुमने। अभी घर में काम पड़ा है, बर्तन पड़े हैं, पूजा की तैयारी करनी है, पंडिताइनी की सेवा बाकी है, और तुम जाने लगी। महाराज, मेरा बेटा मर गया, सांप ने डस लिया। पंडित जी बोले, सांप ने डस लिया, कोई बात नहीं, अभी काम कर लो, फिर चली जाना। पंडित जी ने जाने नहीं दिया। तारा ने उस स्थिति में काम किया, पंडिताइनी की सेवा की, पूजा की तैयारी की, सारा काम किया। पूरा दिन सेवा में लगा लगा चला गया। जब पंडित जी और पंडिताइन रात को 10 बजे सो गए, तब फुर्सत मिली। अब वो अपने बेटे को देखने गई। बेटा सुबह का मरा हुआ। रात्रि को 10 बजे माँ को फुर्सत मिल रही है अपने मरे हुए बेटे को देखने के लिए। दौड़ी दौड़ी बगीचा में गई। अब देर हो चुकी थी, बेटा मर चुका था। जैसे ही माँ ने बेटा को देखा तो माँ लिपट गई, बेटा रोहित, बेटा रोहित, मैं कितनी अभागिन हूँ। बेटा, तेरी मौत पर भी मैं टाइम से ना आ सकी। समय से आ जाती तो किसी वैद्य के पास ले जाती तो शायद तू बच जाता। बेटा, माँ रो रही है। अकेले ही रोने वाली थी और कोई जबाना, कोई साथ में था भी नहीं कि कोई रोने में सहायता करे। कोई कंधे पर हाथ रखने वाला भी नहीं था। तारा को लगा, बच्चा यहाँ पड़ा रहेगा तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, कम से कम इसका अंतिम संस्कार तो कर दे। आज वो राजा जो क्षत्रिय राजा था, आज उसका बेटा मरा तो कोई रोने वाला भी नहीं था। तारा ने बेटा को गोद में उठा लिया और तो ठीक था, बच्चे को ओढ़ाने के लिए कफन का टुकड़ा तक नहीं था। तब माँ ने अपनी आधी साड़ी फाड़कर रोहित को ओढ़ाती है और गोद में लेकर शमशान की ओर चलती है। शमशान में गई, तब समय ने वहाँ भी करवट लिया। वहाँ पर जाकर गंगा के किनारे रोने लगी। अब ये गांव में रो भी नहीं सकते थे, लोग जग जाएंगे। अब शमशान में रो रही है। तब राजा हरिश्चंद्र की आंख खुली, कौन है? हरिश्चंद्र भी बहुत ही भयानक लगने लगे थे। चिताओं का धुआं पूरा शरीर में जाता, शरीर काला पड़ गया था। जिस दिन से वहाँ पर थे, बाल में कोई कंघी नहीं हुई थी। लाठी का डंडा एक हाथ में लिए थे और बाल में काला सा कपड़ा बांध करके बस वहाँ पहरा देते थे। शरीर जंजर हो चुका था, काला पड़ गया था, डरावना लगने लगे थे। हरिश्चंद्र जी क्या खाते, क्या पहनते और क्या जीवन था। जब हरिश्चंद्र की पत्नी रोने लगी, तब हरिश्चंद्र जी आ गए। देवी, कौन हो आप? हरिश्चंद्र ने पूछा, आप कौन हो? हरिश्चंद्र को पता नहीं था कि ये मेरी पत्नी है और उन्हें भी नहीं पता था कि ये मेरी पति है। तब पत्नी ने, तारा ने कहा, मेरा नाम तारा है, ये मेरा बेटा रोहित है, सांप ने डस लिया, मर गया। जैसे ही तारा रोहित नाम सुने तो हरिश्चंद्र को कुछ याद आया। हरिश्चंद्र ने कहा, देवी, क्या तुम वही हरिश्चंद्र की पत्नी हो? अब जैसे ही हरिश्चंद्र की पत्नी तारा के कान में ये बात पहुँची, आँख उठाकर देखा तो वे हरिश्चंद्र थे। अब तो बेटा मरा है, इसका दर्द गया, पति की ये हालत है। ये देख करके तारा चरणों में गिर पड़ी, लिपट गई पाँवों से। स्वामी जी, आपकी ये दुर्दशा, अब शमशान में क्या कर रहे हैं? तब हरिश्चंद्र ने कहा, देवी, तुम्हारे बिक जाने के बाद मैंने अपने आप को बेचा, मुझे किसी डोम ने खरीदा, मुझे यहाँ की पहरेदारी करनी पड़ती है। अब तो तारा रोने लगी, विधाता तू कितनी निर्दयी है, कितना निष्ठुर है। रोने लगी। हरिश्चंद्र तारा को देखते हैं, दोनों देखते अपने बेटा को। बेटा मरा हुआ पड़ा है, रोने लगी। तभी गांव के लोग दौड़ते हुए आए और देखते हैं यहाँ पर तारा बच्चे को लेकर बैठी है।
तलवार दे दिए हाथ में हरिश्चंद्र को उसके मालिक ने। भाई, ये स्त्री गांव में चोरी करके भाग रही है, इसका सर काट दो। अब हरिश्चंद्र का बेटा मर चुका है, पत्नी है और मालिक कह रहा है इसका सर काटना है। हरिश्चंद्र ने तलवार ली, बिक चुके थे। मालिक जो कहेगा वे करना पड़ेगा। तलवार उठाई, तारा ने देखा, स्वामी जी तलवार रोकिए मत, क्योंकि पत्नी चली गई तो वापस आ जाएगी, बेटा चला गया तो वापस आ जाएगा, लेकिन धर्म चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए धर्म की रक्षा कीजिए। तारा ने कहा, तलवार चलाइए, यदि इन्हें शक है मुझ पर तो तलवार चलाकर अपने मालिक का फर्ज पूरा कीजिए। अब जो तलवार चलाकर मारना चाहा, अब पत्थर भी रो पड़ा था तो भगवान कैसे रह जाते। दौड़ पड़े भगवान और हरिश्चंद्र के तलवार को भगवान ने पकड़ लिया। हरिश्चंद्र, बस अब और अधिक परीक्षा नहीं लेनी है। हरिश्चंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप। भगवान बोले, हाँ मैं। ये सब किया था प्रभु, ये तेरी परीक्षा थी। हरिश्चंद्र रोने लगे, प्रभु मुझे दुख इस बात की नहीं है कि मैं बिक गया, मेरी पत्नी बिक गई, मेरा बेटा मर गया। दुख इस बात का था कि आपको भरोसा नहीं था मुझ पर और मेरे वचनों पर, जो आपको मेरी परीक्षा लेनी पड़ी। तब भगवान ने कहा, हरिश्चंद्र, यदि मैं तुम्हें सत्यवादी कहता, मैं तुम्हें दानी कहता, कौन मेरी बात मानता। तूने सिद्ध करके दिखा दिया कि तेरे जैसा दानी और तेरा जैसा सत्यवादी उस दुनिया में ना कोई हुआ है और ना कभी हो सकेगा। तेरा जैसा कोई दूसरा नहीं। भगवान की कृपा से रोहित जिंदा हो गया, उसका राज वापस मिल गया, तारा भी फिर से रानी बन गई। राजा हरिश्चंद्र को भगवान ने सुंदर सा शरीर दिया, फिर से खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। ये है मनुष्य का धर्म। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर भेजें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।